न्यूट्रिशन इंटरनेशनल एंड बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम है और मैं बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं बेसिकली बात करूँगा फूड फोर्टिफिकेशन, उसके फायदे और फूड फोर्टिफिकेशन किस तरह की जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली तब की जाती है जब हमारे पास न्यूट्रिएंट, विटामिन, जो मिनरल जो है वो ख़त्म हो जाए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तब हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। इवन तो अगर आप बात करें डिफरेंट बीजों की जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, या सन सीड है, जो भी सीड है, उनमें कमी नहीं है विटामिन और मिनरल्स की। लेकिन जब उनको हम क्रश करते हैं तो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हम कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं, ब्लीच यूज़ करते हैं उसको कलर को रिमूव करने के लिए, जैसा कि बीटा कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं, तो वो कलर तो रिमूव हो जाता है, लेकिन जब फिर हम उसमें स्मेल रह जाती है। स्मेल को रिमूव करने के लिए हम हाई प्रेशर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो उससे स्मेल दूर हो जाती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट कोई भी नहीं रहता। इसीलिए हमें ज़रूरत पेश आती है कि इसमें हम विटामिन ऐड करें ए, डी, ई के शक्ल में, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं, ये इजीली डिसॉल्वेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, उनके पास जो है रिटर्न जो है जो कि मार्केट से आते हैं बहुत ज़्यादा कम आएंगे, और इससे हमारा कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हासिल करेगा। हमारी जो कंपनी है जिसमें फोर्टिफिकेशन हो रही है वो इतनी मशहूर हो जाएगी कि बाहर के लोग भी शायद वहाँ से लें, तो इससे हमारे मुल्क में डॉलर रहेंगे और नौकरियाँ होंगी और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब हम तीन तरह से फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल है, बाकी है बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम पीबीजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऐड करेंगे, और इसमें ये भी है कि हम जब फसल प्रिपेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे स्प्रे ऐसे करें जो कि इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें। बाकी हमें कोई ऐसा प्रोसेसिंग मेथड इन्वेंट करना होगा कि ये न्यूट्रिएंट लॉस ही ना हो, तो ये बायो फोर्टिफिकेशन है। बाकी होम फोर्टिफिकेशन है, यानी कि हम घर में लोगों को तरगीब दें कि जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें आयरन ऐड करना है या साल्ट ऐड करना है या कोई और फोर्टिफिकेशन करनी है। अब बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन की, तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते विटामिन और मिनरल्स, ये माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में है, लेकिन बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन ए की बात करें तो ये 600 to 800 माइक्रोग्राम में चाहिए, और विटामिन डी जो है वो हमें 25 से 100 माइक्रोग्राम चाहिए, जबकि विटामिन डी जो है विटामिन ई 15 मिलीग्राम चाहिए। अब जो इसको प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ये तब ऐड करना चाहिए जब डिफ्रेगमेंटेशन कर लें, यानी कि जब उसमें स्मेल दूर कर लें तब ऐड करें, जब ठंडा हो जाए, क्योंकि ये विटामिन जो है ज़्यादातर हीट सेंसिटिव हैं, ये ना हो कि ऐड भी किए जाए फिर बाद में महसूस भी ना हो, जब बंदा टेस्टिंग करे तो उसमें आए भी नहीं। नेक्स्ट है चैलेंजेस की। अब WHO ये कहता है आपको मल्टी प्रोडक्ट बनानी है, ये नहीं है कि सिंपल एल जो है फोर्टिफाई कर देना है, क्योंकि एल फोर्टिफिकेशन के लिए ये देखना होगा कौन सा सोर्स आप यूज कर रहे हैं, विटामिन ए का कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं, डी का कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं, ई का। पहले ये तो अगर आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, एक तो आपको मल्टी प्रोडक्ट बनानी होगी। अगर आपने प्रोसेसिंग मेथड ठीक यूज किया है फिर आपको फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत ही क्या है। पहले तो हमें प्रोसेसिंग मेथड को बेहतर बनाना होगा। सेकेंडली हमें ये जो बच्चे हैं जो आप चीज ऐड कर रहे हैं, विटामिन ए ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं, जो भी, ये इनकी बच्चों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जो नौजवान है उनकी डिफरेंट है, बूढ़ों की डिफरेंट है। तो पहले सेलेक्ट तो करें सारों के लिए, जैसे आप ऐड कर देते हैं तो कुछ आपको सिलेक्शन करनी होगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की जरूरत है। इसमें इन विट्रो स्टडी है, इन विवो स्टडी है, पहले लैब में करें, फिर चूहों पे करें, फिर बंदों पे ले गए, ये ना इतनी कंसंट्रेशन ऐड कर दें जिससे लोग भी इससे प्रॉब्लम इनको हो। अब इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि हमारे साथ जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फूड के, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ अकेडमियाँ और रिसर्च और इंडस्ट्री टोटली
हर के मुंह अलग-अलग हैं, तो कैसे इनको सक्सेस होगी? तो आपको एकेडमी के साथ लेके चलना होता है अगर आप इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करना चाहते हैं। That's all. Thank you so much. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर अभी आपने जो फिगर्स बताए विटामिन डी विटामिन ई जो आपने कहा ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर होते हैं, सर काइंडली आप ये बताएंगे कि ये जो आपने फिगर बताए ये पर डे इतने रिक्वायरमेंट है, पर वीक है, पर मंथ है ह्यूमन बॉडी के लिए? जो ये पर डे के हिसाब से है, लेकिन जब आप फोर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं आपको नहीं पता आपने एल में कितने विटामिन ऐड किए हैं, विटामिन ए ऐड किया, डी ऐड किया, आपको नहीं पता बंदे पहले कितना ले रहे हैं। जी सर। फॉर एग्जांपल एक बंदा पहले बहुत ज्यादा ले रहा है तो आप उसको फिर दोबारा से ऐड दे रहे हैं तो उसको शायद मसला भी हो सकता है। तो पहले स्टडी तो करें कि कितना एक सूटेबल है या कितना एक बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट है ये। थैंक यू। कभी मैं थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है कि एकेडेमिया का ये पहला इवेंट है हमारे साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा मुनासिब समझता हूँ कि थोड़ा सा बता दूँ। एक तो बात ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है जो उनके मुताबिक ये हमने चूज़ किया हुआ है। और ये जो आपने बताया ना लेवल्स कितने हैं कितने नहीं हैं, तो जो फोर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, ये सिर्फ विटामिन ए और डी का 1/3 हिस्सा 1/3, यानी कि अगर आपको जो आपने ये जिक्र किया 3000 IUs चाहिए होते हैं इंटरनेशनल यूनिट, हम सिर्फ और सिर्फ उसका 1/3 टारगेट कर रहे हैं। बाकी 2/3 खुराक से लेना होता है, रूटीन की खुराक से जो हम खाना खाते हैं, दूसरी चीज़ें। कभी भी कोई फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो 100% डेली रिक्वायरमेंट नहीं टारगेट करता, ये आपने जेहन में रखना है। और जो अभी सर हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं नेशनल लेवल पे PSQCA के साथ और फूड अथॉरिटीज़ के साथ, वो भी सिर्फ आप वो 3 चीज़